महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों की 18 अक्षौणी सेना आपस में लड़ी थी, जिसमें 11 अक्षौणी सेना कौरवों के पास थी और 7 अक्षौणी सेना पांडवों के पास थी। कौरवों की 11 अक्षौणी सेना में श्री कृष्ण भगवान की नारायणी सेना भी शामिल थी। बावजूद इसके पांडवों की विजय हुई। तो ये जो नारायणी सेना कौरवों के पास थी, ये नारायणी सेना भगवान कृष्ण की कौरवों के पक्ष से क्यों लड़ी, आइए इसके बारे में बात करते हैं। हुआ यूं कि जब महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में निश्चित हो गया, तो कौरव और पांडव श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। कौरवों की ओर से दुर्योधन और पांडवों की ओर से अर्जुन श्री कृष्ण के पास जाते हैं। दुर्योधन अर्जुन से पहले जाते हैं और अर्जुन बाद में आते हैं। जब दुर्योधन श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचते हैं तो उस समय श्री कृष्ण विश्राम कर रहे थे और दुर्योधन जाकर उनके सिरहाने खड़े हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन जब पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण विश्राम कर रहे हैं, तो वो उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्हें सबसे पहले अर्जुन दिखाई दिए, क्योंकि अर्जुन उनके चरणों के पास बैठे थे। श्री कृष्ण भगवान ने फिर दुर्योधन को देखा और दोनों से आने का प्रयोजन पूछा। तो दोनों ने ही श्री कृष्ण भगवान से महाभारत के होने वाले युद्ध में सहायता मांगी। तो श्री कृष्ण भगवान ने दोनों को, दुर्योधन को और अर्जुन को, 2 विकल्प दिए। पहला विकल्प कि उनकी नारायणी सेना, जो कि बहुत सशक्त थी और बहुत बलशाली थी, और दूसरा स्वयं श्री कृष्ण, और वो भी निशस्त्र, और युद्ध में वो प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेंगे। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने ये कहा तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का साथ मांग लिया। जब दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण का साथ मांग लिया तो वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने श्री कृष्ण भगवान से नारायणी सेना मांगी, जिससे कि दुर्योधन को लगा कि अब वो पांडवों से ज्यादा शक्तिशाली हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि अर्जुन भी कैसा है, ये श्री कृष्ण भगवान को मांग रहा है, जो कि पहले ही युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेने को मना कर रहे हैं। तो फिर कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, लेकिन ये घटना जो है अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति और उनके विश्वास को दर्शाती है, जबकि दुर्योधन भौतिक शक्ति में विश्वास रखता था, इसलिए उसने श्री कृष्ण भगवान की नारायणी सेना मांगी। और ये निर्णय ही महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण को कूटनीति चलाने के लिए और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का साथ और सहयोग पाने के काम आया। और ये सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भले ही दुर्योधन के पास 11 अक्षौणी सेना थी, जिसमें नारायणी सेना भी थी भगवान श्री कृष्ण की, बावजूद इसके अर्जुन की ही जीत हुई, क्योंकि अर्जुन के साथ श्री कृष्ण थे, उनका आशीर्वाद था और उनका स्नेह था। राधे राधे।